हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून आप सभी को, सॉरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। सारथी पीएससी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सहायक शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, चाहे वो सहायक शिक्षक हो, चाहे कोई अदर एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक नए क्वेश्चन आपको देखने के लिए हमेशा मिलेगा। चाहे वो एग्जाम छोटे लेवल का हो, छोटे ग्रेड का हो, चाहे वो एग्जाम बड़े ग्रेड का हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो आप जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में यस लिखकर बताइए कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या। तब तक बाकी स्टूडेंट भी जल्द से जल्द जुड़ जाए। सर जल्दी आप जुड़िए सबके सब जल्दी से जल्दी। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक के बारे में। टॉपिक पढ़ाई करेंगे फिर। चलिए, तो टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, तब तक बाकी स्टूडेंट भी जो है जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला चीज जो है आप ये देखिएगा, यहाँ पर CGSSB समूह 2 तृतीय श्रेणी है, उसका जो है रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। अगर आप फूड इंस्पेक्टर, मंडी निरीक्षक, ADO, श्रम निरीक्षक, महिला पर्यवेक्षक, खेल अधीक्षक, सहायक प्रबंधक या सहायक प्रबंधक इन सब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है ना जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि इसका बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक दूसरा हम लोग देख लेते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है सहायक शिक्षक टेस्ट सीरीज 2026। अगर आप सहायक शिक्षक का तो पढ़ ही रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को ये पता होगा कि सिर्फ तैयारी करना सफिशिएंट नहीं होता है। आज की इस कंपटीशन में अगर आपको टिके रहना है तो आपको जो है टेस्ट सीरीज दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आप अपना आकलन कर पाएंगे और पता चल पाएगा आपको कि आपकी तैयारी कितनी है और कौन से क्षेत्र में आपको और काम करना है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जल्द से जल्द जो है टेस्ट सीरीज लीजिए और टेस्ट दिलाते रहिए, अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया सहायक शिक्षक भर्ती, सेम चीज है, टेस्ट सीरीज 2026 उसी का है ये। तो कोई सा भी दोनों में से आप जो ज्वाइन कर सकते हैं। ये शिक्षक भर्ती वर्ग 2 कला संकाय की। अगर कोई फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड जोन में ऐसा कोई हो जिनको जो है ना सहायक शिक्षक की मतलब शिक्षक भर्ती के लिए अगर टेस्ट सीरीज चाहिए होगा कला संकाय में, तो वो जो है ना ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और अपना खुद का आकलन कर सकते हैं। सर ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सबके सब, आप लोग आ जाइए। अभी हम लोग देखेंगे डाइस के बारे में। डाइस पासा एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी, चलिए तो हम लोग सबसे पहले डाइस को पढ़ने से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। अब देखो ये डाइस होता क्या है, आपको ये दिख रहा है, ये क्या चीज है? लूडो, इसको लूडो बोलते हैं। आपने देखा होगा कि घर पे जो जितने भी बच्चे होते हैं वो ज्यादातर क्या खेल लेते हैं? लूडो खेल लेते हैं। चाहे हम ही अगर फ्री हैं तो
बच्चे के साथ जाके क्या करते हैं, लूडो खेलते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरा मूड नहीं कर रहा, मतलब मुझे थोड़ा काम वाम करने का मन नहीं कर रहा, और घर पे बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो लूडो खेलते हैं, तो कभी कभी मैं भी उनके साथ जो है लूडो खेलने लग जाता हूँ। तो उस लूडो में जो है जो यूज होता है, जो मतलब क्या बोलना चाहिए, उस लूडो का जो गोटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूडो बोलते हैं। उसका जो होता है उसका डाइस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं डाइस। उसको ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। ठीक है, रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक हैं आपके, चाहे वो आपका जो है ना वर्बल रीजनिंग हो, चाहे आपका नॉन वर्बल रीजनिंग हो, उन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वो सभी टॉपिक जो हम लोग एक एक करके जो है ना पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, आपका लूडो है, डाइस है। ठीक है, डाइस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूडो बोलते हैं। और घर पे ये बच्चे लोग जनरली क्या करते हैं, खेलते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप सभी को पता होगा कि ये लूडो जो है ना, इसके कितने फेस होते हैं, क्या होते हैं, ये जो दिख रहा है कलरफुल, ये लूडो है, ये भी उसका फेस है। अब देखो ये, अब जब इस लूडो को जब आप ओपन करोगे तो इतने सारे फेस दिखाई देते हैं। ठीक है, ये एक सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये है, ये है, ये टोटल कितने सरफेस हो गए, 6 सरफेस हो गए। तो इन 6 सरफेस के बारे में और डिटेल से मैं आपको बताता हूँ, चलिए देखते हैं। तो जहां तक आपको पता है कि ये जो लूडो है, चलिए अगर इस क्यूब को, इस डाइस को मैं अगर ओपन करता हूं, ठीक है, इस डाइस को अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये आपका डाइस है, क्यूब है, जिसको हम लोग क्यूब बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। जिसकी क्यूब क्या होता है, डाइस क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं जो है बराबर होती है। क्लियर हुआ? वैसे ही जो है इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो इस लाइन में ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉर्नर। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कॉर्नर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्नर। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, कोना। कॉर्नर का मतलब क्या होता है, ये कोना होता है। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये जो बीच वाला पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं एज। एज का मतलब होता है किनारा। इसको ध्यान दीजिएगा, एज का मतलब किनारा, और ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर, जो कि क्या है, कोना है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर मैं ये बोलूं कि ये जो सरफेस उसका ओपन होगा, इस डाइस को जब क्यूब को हम ओपन करेंगे तो ये जो सरफेस दिखेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरफेस बोलते हैं या फिर सतह बोलते हैं। क्लियर हुआ क्या सभी को? अब आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है, ये जो क्यूब दिख रहा है, ये जो क्यूब है, ठीक है, क्यूब बोले चाहे आप इसको डाइस बोलो, इसमें कितने एजेस हैं, कितने कॉर्नर है, ये पहले हम लोग देखेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, और ये हो गया आपका 6, यहाँ पे आपका 7 और यहाँ पे आपका 8। तो टोटल कॉर्नर कितने हैं यहाँ पे, जो टोटल कॉर्नर हैं, यहाँ पे जो टोटल कॉर्नर है, कॉर्नर का मतलब जो कोना है, कुल कोना कितने हैं इसमें, 8 कोना है। ठीक है, 8 कोना हुआ। अब इसमें एज कितना है, ये देखिए किनारा कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो टोटल जो एजेस है, जो किनारा है वो कितना है यहाँ पे, ये जो किनारा है वो हो जाएंगे आपके 12। ठीक है,
एजेस यहाँ पर कितने हैं, टोटल एजेस किनारा कितने हैं, यहाँ पे 12 हैं, और इसका जो कॉर्नर है, कोना है, कितना है, टोटल 8। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम इस क्यूब को, डाइस को ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद जो है ये हमको ये सरफेस मिलेगा। तो इसमें आप ये भी देखिएगा ना, ये जैसे ये दिया हो, तो इसको अगर मैं सेटिंग कर दूं, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूँ। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके का सरफेस। ये ऊपर वाला आपका एक हुआ, ये ऊपर वाला जो सरफेस है ध्यान दीजिए, ये कितना हो गया आपका 1, और ये नीचे वाला कितना हो गया आपका 2। क्लियर है? और ये लेफ्ट में कितना हो गया आपका इधर 3, और इस लेफ्ट राइट में कितना हो गया आपका 4, और इसके पीछे कितना है, इसके पीछे एक हो जाएगा तो 5, और इसके सामने एक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो टोटल जो है सरफेस कितने हैं इसमें, टोटल जो सरफेस हो जाएंगे यहाँ पे, सतह जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। ये ऊपर, ये नीचे, ये बाएं, ये दाएं, और एक पीछे और एक सामने, कुल मिला के 6 सरफेस जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, आपको ध्यान रखना है कि किसी क्यूब में, डाइस में जो है 8 कोना होता है, 12 किनारा होता है, और 6 जो है सतह होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब इसमें जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हम लोग इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो टाइप्स होता है, ये 2 टाइप के टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका, जैसे कि यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ये 2 टाइप के डाइस होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा क्या होता है आपका जनरल डाइस, सामान्य पासा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस ये होता है कि किसी 2 आसन्न एडजेसेंट सतहों का योग 7 नहीं होता है, इसमें स्टैंडर्ड डाइस, जबकि जनरल डाइस में होता है। अब इसको कैसे समझें, तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं यहाँ पे कोई डाइस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ये डाइस ड्रॉ किया है, मैंने रख दिया यहाँ पर 1, यहाँ पे ले लिया 2, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने 3। तो अभी मुझे आप ये बताइए कि इन दोनों नंबर का अगर हम लोग सम करते हैं तो कितना मिलेगा आपको 5। अगर जो है ना इन दोनों नंबर का सम करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को 4। इन दोनों नंबर का सम करते हैं तो कितना मिलेगा अपने को 3। क्लियर है? तो इन एडजेसेंट, इसी को क्या बोलते हैं, ये जो आजू बाजू में, इनको हम लोग एडजेसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एडजेसेंट बोलते हैं, या फिर आसन्न बोलते हैं इसको, ठीक है, आसन्न, या फिर आजू बाजू भी बोल सकते हैं उसको, आजू बाजू करके समझने के लिए। आजू बाजू वाला जो नंबर होता है उसको अगर प्लस करते हैं, अगर वो 7 के बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, 7 के बराबर नहीं है, ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू 7। ये भी क्या है, नॉट इक्वल्स टू 7। ये भी क्या है, नॉट इक्वल्स टू 7। तो ये जो डाइस होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे। और ये जो स्टैंडर्ड डाइस होता है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। मानक पासा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। टाइप 1 एक स्टैंडर्ड डाइस जिसका आजू बाजू नंबर को सम करने पे आपको 7 नहीं मिलता है। अगर इन तीनों में से किसी एक का भी सम योग
7 मिल जाता तो फिर वो स्टैंडर्डाइज नहीं होता। स्टैंडर्डाइज होने के लिए इन तीनों का जो सम 7 नहीं होना चाहिए, तभी वो स्टैंडर्डाइज होगा, मानक पासा होगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा जो है स्टैंडर्डाइज हो गया, ये तो क्लियर है, क्योंकि सभी का सम जो है आपका 7 के बराबर नहीं आया। तो ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में क्या होता है कि ये जो 2 है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना है 1, तो इस 1 में कितना जोड़ेंगे हम लोग तो आपको 7 मिलेगा, 6, तभी तो 7 मिलेगा। तो ये जो 6 है वो इसका अपोजिट हो जाएगा। 1 का अपोजिट कौन सा होगा? 6, और इस 6 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 1। ये जो विपरीत हो जाएंगे एक दूसरे को, ठीक है, हमेशा ना विपरीत होगा, हमेशा कौन से केस में? स्टैंडर्डाइज मानक पासा में, ठीक है। फिर यहाँ पे बदल गया है हमारे पास 2। अब 2 का अपोजिट क्या होगा? 5, क्योंकि 2 में 5 जोड़ेंगे तभी हमको 7 मिलेगा, ठीक है जी। अब जब 2 का विपरीत 5 है तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब अगर हमारे पास 3 है तो 3 का विपरीत कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि 4 और 3 कितना होता है? 7। अब इसका उल्टा देखेंगे तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। क्लियर हुआ? ये हमेशा होगा स्टैंडर्डाइज के केस में। अब हमको पता कैसे चला कि इन तीनों में से किसी का भी सम 7 नहीं आ रहा, इसलिए वो एक स्टैंडर्डाइज मानक पासा है, ठीक है। इसका यूज और कहां-कहां पे होता है? डाइस का, लूडो का, कहीं यूज देखिए हो? कहीं मूवी वगैरह में, कहीं पर मूवी वगैरह में होता है कि नहीं, जुआ खेलने के लिए। दूसरा है आपके पास जनरल डाइस। कौन सा डाइस है? जनरल डाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य पासा। बढ़िया, सामान्य पासा। अब इसमें क्या होता है सामान्य पासा में कि हमारे पास जो डाइस होगा, हमारे पास जो भी डाइस है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, 2 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, तो किन्हीं भी 2 नंबर का सम, आजू बाजू देख रहे ना, किन्हीं भी 2 नंबर का सम अगर 7 आता है तो वो कौन सा डाइस हो जाएगा आपका? जनरल डाइस, सामान्य डाइस, सामान्य पासा हो जाएगा। जैसे कि अगर हमारे पास ये नंबर से 2 और 5 को ले लेते हैं, इन दोनों का सम करेंगे कितना मिलेगा आपको? 7, और ये किसके बराबर है? 7। क्लियर हुआ? तो बस ये कौन सा पासा है आपका? सामान्य पासा। ये जरूरी नहीं है कि तीनों का तीनों 7 होना है, किसी भी एक का भी अगर 7 होता है सम तो वो सामान्य पासा हो जाएगा। जैसे इन दोनों का सम कितना मिलेगा अपने को? 6, पर ये 7 की इक्वल नहीं है। इन दोनों का सम कितना मिलेगा अपने को? 3, पर वो भी 7 की इक्वल नहीं है। लेकिन इन तीनों में से एक तो मिल गया 7 की इक्वल, तो इसीलिए ये कौन सा पासा है आपका? जनरल पासा, सामान्य पासा है, जनरल डाइस है। किसी भी एक आजू बाजू किसी एक एडजेसेंट साइड का भी सम 7 मिलता है तो फिर वो एक सामान्य पासा, जनरल डाइस हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ क्या? ये पूछ लेता है ना क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। क्या बोल देगा क्वेश्चन में? जैसे अभी आप लोगों को ना, अभी जो क्या बोलते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्जाम हुआ था, उसमें आप देखे होंगे रीजनिंग का जो है ना, उसमें बोला हुआ था कि किसी क्यूब के जो है ना, क्यूब के शीर्ष, किनारा और सतह को जोड़ने पे आपको क्या मिलेगा करके। आप पेपर देखे होंगे, उसका क्वेश्चन में नहीं ला पाया,
उसका जो है ना उसको देखे होगे तो उसको सम करके पूछा हुआ था क्वेश्चन, और उसमें क्या था, हमको यही बताना था कि ये जो हमने अभी देखा है ना, ये कि उसका कोना 8 होता है, किनारा 12 होता है, सतह 6 होता है, इन सभी को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 12 8 20 और 6 कितना होता है 26। ये सिंपल क्वेश्चन दे दिया था, और ये हमको पता नहीं चलता कि जब हम लोग जो है इतना आसान है करके हम लोग छोड़ देते हैं। क्लियर है? तो छोटी छोटी चीजें ही ध्यान दीजिएगा। और इसका ना सीटेट में जो है ना, सीटेट है, हाँ सीटेट में इसका क्वेश्चन जो है ना जनरली पूछ लेता है। इसके जो क्वेश्चन से ये जो किनारा एजेस कॉर्नर वाला जो है अलग अलग तरीके से फ्रेम करेगा, पूछने का तरीका बदल देगा पर क्वेश्चन उसी टाइप का रहता है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी को मैंने जो वर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इसके किसी भी दो आसन्न सतहों का योग अगर साथ नहीं होता है, लेकिन इसके विपरीत सतहों का योग हमेशा साथ होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब सामान्य पासा जनरल डाइस में क्या होता है कि इसके किसी भी दो आसन्न सतहों का योग साथ होता है, इसमें विपरीत सतह निश्चित नहीं होती। ठीक है, अब देखो मैंने आपको यहाँ पे भी आपको बताया कि ये जो सतह है ये आपका इन तीनों में क्या है, इक्वल टू नहीं है, लेकिन इसके अपोजिट जो विपरीत होगा उन दोनों का सम, इन दो 6 और 1 करेंगे कितना मिलेगा आपको 7, 5 और 2 कितना मिलेंगे 7, 4 और 3 कितना मिलेगा 7। तो इसके विपरीत सतहों का सम हमेशा आपको क्या मिलेगा 7 मिलेगा। पर ये वाला जो सामान्य डाइस है, जैसे इसमें हमको पता चला कि 7 के बराबर, तो ये क्या आपका सामान्य पासा है, तो इसके विपरीत सतहों का सम क्या होगा ये फिक्स नहीं रहता है। इसके विपरीत में क्या आएगा, 1 के विपरीत क्या आएगा, 1 के विपरीत क्या आएगा, ठीक है, 2 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत क्या आएगा, 4 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत क्या आएगा, 6 के विपरीत क्या आएगा, कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, इसमें कोई निश्चित नहीं होता, कोई निश्चित नहीं होता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। सामान्य भाषा में इसके विपरीत में क्या आएगा, वो कोई निश्चित नहीं हो सकता। ये सब जो है डिपेंड करता है, निर्भर करता है किसके ऊपर, पासा के ऊपर। पासा को हम लोग फेंकते हैं ना, जैसे आप महाभारत देखे होंगे, उसमें जो है पांडवों और कौरवों के बीच जो है ना एक जुआ हुआ था, और उस जुआ में जो है ना वो लोग क्या चीज को फेंकते थे, पासा ना, जो शकुनी मामा थे उसको वो जो हाथ में हमेशा लेके घूमते थे वो क्या चीज था, पासा ही था। उसी से डिसाइड होता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो वो जो है क्यूब के उसमें नहीं था, वो रेक्टेंगल जैसा था, वो बनाने का अलग अलग तरीका होता है। पर अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्यूब वाला पढ़ रहे हैं, डाइस वाला पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ क्या सभी को? चलिए अभी हम लोग देखेंगे अब इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो बेसिक हो गया, क्वेश्चन कैसे बनाना है ये देखना है ना। चलिए पीएससी में इसका क्वेश्चन ऐसा आता ही है जो आपको थोड़ा सा परेशान करे। चलो अगर हमारे पास दो डाइस है, दो डाइस नहीं बोलना चाहिए, एक ही डाइस बोलना चाहिए। जैसे आप लूडो खेलते हो और लूडो खेलते हो तो जो आपके पास जो क्या बोलते हैं उसका जो डाइस होता है उसको क्या करते हो, ऐसे रोल करते हो, फिर ऐसे फेंकते हो ना, और फिर दोबारा कोई रोल करेगा, जैसे 6 आ गया तो 6 आने के बाद उसको एक और मौका मिलता है, फिर से आप ऐसे रोल करते हो फिर फेंकते हो। तो एक ही डाइस का हम लोग यूज करते हैं और जितने बार रोल करते हैं उतने बार हमको अलग अलग नंबर दिखाई देता है। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास एक डाइस है और उस डाइस को हम लोग जो है रोल करेंगे 2 बार। यहाँ पे मैं 2 बार बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में हो सकता है कि 3 बार रोल करके दिखाए, हो सकता है आपको 4 बार रोल करके दिखाए, और जब भी वो रोल करेगा तो आपको जो है एक अलग अलग नंबर देखने को मिलेगा, अलग अलग सरफेस देखने को मिलेगी। जैसे इसमें 1 2 5 दिखाई दे। ठीक है, अगर इसी में मैं उस डाइस को दोबारा रोल करूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, सीधा सीधा मुझे जो है देखने को मिलेगा वो मिलेगा कि एक अलग नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 3,
यहाँ पे ले लिया 3 ले लिया, यहाँ पे ले लिया 4 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 5। क्लियर है, समझ में आया? तो इन दोनों में अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों जो है एक ही डाइस के दो अलग अलग जो है ना कंडीशंस है। एक डाइस को 2 बार रोल किए, ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि 1 डाइस को जो है ना हमने कितना है 2 बार रोल किया है। ठीक है, 2 बार रोल किया है। और जब हम लोग 2 बार रोल किए हैं तो हमको 2 ये अलग अलग कंडीशंस मिला है। क्लियर हुआ? अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें कॉमन नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 5 दिखाई दे रहा है। तो जो नंबर्स इसमें कॉमन है उसको हमको फोकस करना है। इसमें कॉमन है आपका कौन सा नंबर कॉमन है? इसमें कॉमन है 5, इसमें भी कॉमन है क्या? 5। तो 5 को आप लिख लीजिए यहाँ नीचे दोनों। क्लियर हुआ? अब 5 से जो है हम लोग घड़ी की दिशा में यहाँ से जो है इस दिशा में ऐसे करके आगे बढ़े, चाहे वो नंबर कहीं पर भी, पोजीशन आगे पीछे भी हो सकता है। चलो ठीक है, मैं पोजीशन चेंज भी कर देता हूँ। कहाँ कर दूँ पोजीशन? इसका पोजीशन में हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पोजीशन चेंज करके। आप पोजीशन चेंज नहीं करोगे तो भी चलेगा ना, मैं समझाने के लिए बस कर रहा हूँ। देखो ये क्लियर हुआ, पोजीशन आगे पीछे है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ध्यान दीजिएगा जहां पे 5 है वहीं से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा कहने का मतलब है कि घड़ी जो है हमारा कैसे घूमता है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, इस डायरेक्शन में घूमता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। तो इस दिशा में हमको घुमाना है जहां पर कॉमन नंबर आया है उसके बाद से। और कॉमन नंबर हमको क्या मिला है? 5। 5 के बाद कौन सा नंबर है इधर? 2। फिर उसके बाद कौन सा नंबर है? 1। क्लियर हुआ? अब इसमें देखिए इसमें 5 है तो 5 को उसके नीचे लिख दिए। अब उसके बाद 5 के बाद फिर से ये घड़ी की दिशा में घूमेगा। 5 के बाद कौन सा नंबर है यहाँ पे? 3। और 3 के बाद कौन सा नंबर है यहाँ पे? 4। तो आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिला कि 2 का विपरीत क्या है? 3। और 3 का विपरीत 2। 1 का विपरीत क्या मिला आपको? 4। और 4 का विपरीत क्या मिला आपको? 1। अब 5 बच गया तो 5 अब के लिए अकेला कौन सा नंबर बचा है? 6 बचा है ना। तो 5 और 6 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। क्लियर हुआ क्या? ध्यान दीजिए अच्छे से। ठीक है, प्रोसीजर आप देखिए, जो नंबर कॉमन है उसको हमको लिखना है, फिर क्लॉकवाइज दिशा में अपने को जो है ना नंबर को लिखते हुए चलना है जब एक नंबर कॉमन हो। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते। आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में भी जा सकते हैं, आप चाहे तो क्लॉकवाइज दिशा में भी जा सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ तक सबका बनता है। क्वेश्चन फंसते कब हैं? जब आपको ना 2 केस से ज्यादा दे दिया रहता है, 3 या 4 केस दे दिया जाता है, तब उसमें हम लोग फंसते हैं। हमको लगता है कि हमने सही बनाया लेकिन कई बार वो गलत बनता है। मैं बताऊंगा उसमें क्या चीज हमको फोकस करना रहता है। ठीक है, चलिए ये एक हो गया। अब अगर इसी में अगर आपको 2 नंबर कॉमन दिखाई दे तब आप क्या करेंगे? अगर आपको यहाँ पे 2 नंबर कॉमन दिखाई दे, जैसे कोई भी डाइस को आप रोल करोगे तो आपको जो है ना 2 कंडीशंस मिलेंगे, 3 मिलेंगे, अलग अलग कंडीशंस मिलेंगे। तो 2 बार रोल करोगे तो 2 कंडीशंस, 3 बार रोल करोगे तो 3 कंडीशंस। यहाँ पर भी मैं एक डाइस को लेकर चलूंगा, ये मिल गया अपने को। 2 केस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे लिख लिया 2, 1 और यहाँ पे लिख लिया मैंने 5। फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया 1, 6 और यहाँ पे लिख लिया मैंने क्या? 2। अब इसमें भी हमको वही करना है जो पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने किया। इसमें भी हमको देखना है कॉमन नंबर। अब इसमें बताइए इन दोनों डाइस में कॉमन कौन सा है? 1 और 2। 1 और
2। तो इसको जो 1, अब देखो कहाँ पे है वो मैटर नहीं करता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 को लिख दो 1 और इसके नीचे लिख दो 1 सीधा सीधा। फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको लिख दो 2 यहाँ पे और 2 लिख दो यहाँ पे। अब इतना हो गया। बचा क्या आपके पास? बचा है यहाँ 5 और यहाँ पर बचा क्या है 6। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। 5 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। क्लियर हुआ? और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वाला केस और ये वाला केस जब मिक्स करके देता है, उसी से आपका एक तीसरा डाइस बनता, तीसरा कंडीशन बनता है। इसका मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जब मिक्स वाला अपन करेंगे। तो ये दूसरा केस और इसके पहले वाला केस जो है, दोनों को मिक्स करके एक तीसरा केस बनाता है। तो वहां पर हमको प्रायोरिटी देना है। जैसे आपकी प्रायोरिटी रहती है, मान लो आप सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हो और सीजीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास डीएड है तो आपकी प्रायोरिटी पहले किसके लिए है? सहायक शिक्षक के लिए। तो उसके लिए आप ज्यादा फोकस होकर पढ़ेंगे अगर प्रायोरिटी है। वैसे ही अगर आपको एक ही क्वेश्चन में ये 1 कॉमन वाला केस भी दिया है और आपको ये 2 कॉमन वाला केस भी दिया है, तो पहले हमको प्रायोरिटी ये 2 कॉमन वाले केस को देना है। उससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों केस में अगर ये दिया है और ये दिया है दोनों, और इसमें अगर आप पहले वाले को प्रायोरिटी देते हो, तो हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाए या फिर सही भी हो जाए। क्लियर है? तो उसमें ध्यान रखना। मैं करवाऊंगा उसके ऊपर क्वेश्चंस आगे, जो मैं उसमें क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपकी क्लैरिटी ऑलरेडी आ जाएगी। ठीक है। चलिए अभी हम लोग यहाँ तक रुक जाते हैं, तीसरा केस बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है एक पासे की 2 स्थितियां दी गई, मैं इसमें पासा बना दूंगा। तो एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी आपको ये बताना। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पासा ड्रॉ किया, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पासा बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या है 1 5 और ये क्या है आपके पास 6। मैं एक और पासा यहाँ पे, एक और पासे का केस यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ कंडीशंस को। यहाँ पे अपने पास क्या दिया है 1 4 और ये कितना दिया है आपके पास 3। अभी सिर्फ 2 डाइस, हमको पूछा किसके विपरीत है? 1 के विपरीत पूछे। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1। तो 1 कॉमन है, तो पहले 1 को लिख दो 1 के नीचे। इतना काम करना है, जो कॉमन है उसको उसके नीचे लिख देना है। फिर हमको जाना है यहाँ से इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 1 के बाद यहाँ पे क्या लिखा है 5, फिर 5 के बाद क्या है 6, एज इट इज हो गया। फिर इस डाइस में आना है, 1 के बाद क्या है यहाँ पे 4, फिर 4 के बाद क्या है 3। तो डाइस में जो है टोटल कितने नंबर होते हैं? 6। तो देखो 4 और 5 यहाँ आ गया, 3 और 6 यहाँ पे आ गया, तो बचा क्या 2। तो यहाँ पर जो है इस 1 का विपरीत कौन हो जाएगा? 2 जो है इस 1 का विपरीत हो जाएगा और इस 2 का विपरीत आपका 1 हो जाएगा। और 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 5 और 4 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। इसमें क्वेश्चन को सीधे विपरीत ना बोल के अलग अलग तरीके से पूछते। अब वो कैसे पूछेगा, देखिए बोल देगा कि ये डाइस है, बोल देगा कि 5 ऊपर में, तो डाइस के नीचे कौन सा नंबर होगा? तो 5 के विपरीत कौन सा है? तो डाइस के नीचे भी कौन सा नंबर होगा? 4। या फिर क्वेश्चन में ये बोल देगा कि इस डाइस के ऊपर सतह पे, ऊपरी सतह पे 1 है। क्लियर हुआ? तो उसके डाइस, उस डाइस के निचले वाले सतह पे कौन सा नंबर होगा? 2 होगा। क्लियर है? इसमें एक और नोट पॉइंट लिखिएगा कि जो अपोजिट विपरीत नंबर है, ठीक है, विपरीत नंबर कभी भी एक साथ नहीं दिखते हैं। ठीक है, विपरीत नंबर
कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। विपरीत नंबर कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। जैसे यहाँ पे देखिए एक के विपरीत क्या है, तो यहाँ पर कहीं पर एक तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका विपरीत नंबर 2 दिख रहा है क्या, दोनों में नहीं दिख रहा है। 5 का विपरीत क्या है, तो यहाँ पर 5 का विपरीत 4 दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, इसमें और कहीं पे 4 दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर कहीं पे 5 दिख रहा है क्या, नहीं। 6 का विपरीत क्या है, तो यहाँ पे 6 दिख रहा है, लेकिन 3, यहाँ पे 3 दिख रहा है, लेकिन 6 नहीं दिख रहा है। तो विपरीत नंबर कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ तक हो गया क्लियर सभी को? आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये है, इसको आप लोग बना के बताइए। कितना दिया, 6, 3, 4, और दूसरा जो डाइस है हमारे पास उसमें कितना दिया है नंबर, ये दिया 6, 2, और ये कितना है आपके पास 1। अब बताइए इसमें कि 5 शीर्ष पे, देखो वहां पे वापस दिया 5 कहाँ पे है, तो सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी, 4, पक्का, ठीक है। बनाएंगे कैसे इसको, सबसे पहले कॉमन नंबर इसमें क्या दिया है आपका 6, तो 6 को लिखो एज इट इज, फिर 6 के बाद रोल कीजिए इस दिशा में, तो 6 के बाद क्या है आपके पास 3, अच्छा मैं 6 को यहाँ पे लिख देता हूँ। 6 के बाद क्या मिला आपको 3, ठीक है, और 3 के बाद क्या है आपके पास 4, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए 6 के बाद इधर आप जाएंगे तो 6 के बाद क्या है आपके पास 2, और 2 के बाद क्या है आपके पास 1, तो ये जो नंबर है 4 और 1 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट। 3 और 2 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, और यहाँ पे कौन सा नंबर बचा, तो 6 और 5 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर हुआ क्या सभी को, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में किसका अपोजिट पूछा है, 5 का, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा कॉमन नंबर को पहले लिखिए, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी के डायरेक्शन में आप घुमा दीजिए। पोजीशन कोई सा भी हो, जहां पे कॉमन नंबर मिला है वहीं से घुमाना है ना। जैसे यहाँ पे मैंने मान लो यहाँ पे मैंने 6 लिखी, यहाँ पे कॉमन 6 आ गया, इसमें क्या था, ठीक है, सेम प्लेस पे मिल गया था। अलग अलग प्लेस मिलेगा तब भी अपने को जो है जो कॉमन मिला है वहीं से स्टार्ट करना है घुमाना, ठीक है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको अभी आप लोग बना के बताइए। मैं टाइप्स यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, अभी यहाँ पे आप इसको बनाइए, बताइए क्या आंसर आएगा। पहले हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर बाद में इसके बाद में जो जो प्रीवियस ईयर जिसमें आए हैं एग्जाम, वो सभी क्वेश्चन में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, ताकि आप बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस कर सकें कम से कम समय में। 5, 1 और ये क्या है आपके पास 6। इसमें आपको क्या बताना है, 4 नीचे में है, 4 नीचे में है, तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी, 1 होगी, ठीक है। 2 एक ही कॉमन है ना इसमें, ठीक है, ठीक है। चलिए बताइए, बनाएंगे इसको, हाँ ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन कौन सा है, 1, तो 1 को जो है सबसे पहले हम लोग सर्कल करके 1 को 1 के नीचे लिख देंगे, ठीक है। फिर यहीं से क्लॉकवाइज जाएंगे, तो 1 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है 3, अब यहाँ से जाएंगे क्लॉकवाइज ना। 1 के बाद क्या है आपके पास 6, और 6 के बाद क्या है आपके पास 5, किसके विपरीत पूछा है 4 के, तो 3 और 5 विपरीत हो गए, 2 और 6 विपरीत हो गए, तो बचे क्या 4, तो 1 के विपरीत कौन होगा 4,
तो इसमें है क्या? चार एक अच्छा 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसी मिस्टेक होता है, नन ऑफ दिस दिया रहता था तो मैं मार के आ जाता नन ऑफ दिस, हड़बड़ी में ऐसी मिस्टेक हो जाता है, तो ध्यान देना है आपको। ठीक है, क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको पीएससी वगैरह में भी, ये इतना बोनस टॉपिक है नहीं, ये बोनस बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको ये 1 नंबर फ्री में देके जाता है, एक बार पढ़ लो किसी भी एग्जाम में आपको 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन अभी आप, अब 3 केस आ गए ना, चलिए आप इसको ट्राई कीजिए तो एक बार, फिर मैं बताऊंगा, पहले आप लोग इसको ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि इसमें से कैसे बनेंगे। के विपरीत बताना है जी, 3 के विपरीत। बाकियों का क्या आ रहा है? 3 के विपरीत 6। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो इन दोनों में, इसमें से किसी भी 2 टाइप्स को आप कंसीडर कर सकते हो, चाहो तो फर्स्ट और सेकंड को ले लो, फर्स्ट और थर्ड को ले लो, 2 और थर्ड को ले लो, 3 और 1 को ले लो, कोई बाउंडेशन नहीं है आपके पास। ठीक है, चलिए तो इन दोनों में मैं पहले इन्हीं 2 को ले लेता हूँ सीक्वेंस वाइज, आसान हो जाता है, मुझे आसान लगता है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 और 3 कॉमन, मैंने इन दोनों को कर दिया सर्कल, क्लियर हुआ? इन दोनों में कॉमन क्या है? 3, एक ही कॉमन है, मैंने इसको भी कर दिया सर, समझ में आया? तो मैंने अभी क्या बोला आपको? अभी मैंने बोला कि किन्हीं भी 2 टाइप्स को आप लो कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इन दोनों को जब लेते हैं तो सिर्फ इसमें कितना कॉमन है? 1 नंबर कॉमन है, 3, एक ही नंबर और कौन सा है? 3 कॉमन है। लेकिन मैं इन 2 टाइप्स को लेता हूं तो इन दोनों टाइप्स में कितने नंबर कॉमन है अपने पास? 2। जब आपको ऐसे केस मिले ना, तो ये जो 2 टाइप्स कॉमन होगा ना, उसको पहली प्राथमिकता देनी है, ठीक है, क्योंकि ये गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 2 कॉमन आ चुका है। तो 110% 2 और 5 एक दूसरे की क्या हो जाएंगे? अपोजिट। लेकिन अगर आप इन दोनों टाइप्स कंडीशंस को लोगे तो हो सकता है इसमें गलत हो जाए, ठीक है, तो प्रायोरिटी बता रहा हूँ, गलत तो नहीं होगा, बस आपको 110% श्योरिटी के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर 2 कॉमन नंबर मिलता है तो उन 2 पेयर को एक साथ लिखना है, लेना है। अपने नोट पॉइंट में आप चाहो तो वर्डिंग में लिख लीजिए, क्योंकि जब आप 1 महीना या 1.5 महीने बाद देखेंगे तो हो सकता है भूल जाए। जहां पर 2 नंबर वाला कॉमन दिखेगा उन 2 पेयर को पहली प्राथमिकता देनी है, ठीक है। चलिए तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 1, तो मैंने लिख दिया 1, फिर 3, तो मैंने क्या लिख दिया इधर 3। अब हमको यहाँ पे क्या मिला है? 2, और यहाँ से क्लॉकवाइज, ठीक, यहाँ से 2 और यहाँ पे भी क्या मिल गया आपको? 5। तो 2 और 5 एक दूसरे की क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? क्वेश्चन में किसका पूछा है अपने को? 3 का पूछा है, क्लियर हुआ? अब हम इन दोनों को एक साथ लेंगे, क्लियर है? तो जब हम इन दोनों को एक साथ लेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया दोनों को एक साथ। अब ये 3 से आगे बढ़ेंगे तो इधर क्या मिलेगा आपको? 5, और इधर कितना मिलेगा आपको? 1। अब यहां से हमको क्या मिला था? 5 के विपरीत कौन सा नंबर है? तो यहाँ पर जो 2 है उसको कहाँ लिखेंगे?
5 के नीचे, क्योंकि हमको ऑलरेडी मिल चुका है, और इसमें 2 कॉमन था तो 110% ये सही। अब यहाँ पे क्या बचा? 4। अब बताइए कौन सा आंसर आपका 3 के अपोजिट है? 6, क्योंकि इसमें देखो 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो इसमें जो नंबर बचा है वो कौन सा नंबर है? 6। तो यहाँ पर जो है 2 5 1 4 और 3 और 6 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे, तो 6 आपका जो है नंबर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या ये? देखो इसमें किसी को कोई डाउट है तो, क्योंकि एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, पर जब ये क्वेश्चन जो है ना 3 या 4 कंडीशंस दे देता है और नंबर्स दे दिया है, आपको सिंबल के साथ दे देगा या डॉट पॉइंट के साथ दे देगा, तो हमको कंफ्यूजन होने स्टार्ट हो जाता है वहाँ। ठीक है, तो आप अपने वर्डिंग में लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में कि जहाँ पर 2 कॉमन नंबर हो उन 2 पेयर को पहले लेना है। वर्डिंग 2 कॉमन पेयर वाले नंबर को पहले प्राथमिकता देनी है। यहाँ पे लिख दूं क्या? यहाँ पे 2 कॉमन नंबर वाले डाइस को पहली प्राथमिकता देनी है। ठीक है, पहली प्राथमिकता देनी है, ध्यान रखिएगा। ये नोट पॉइंट है आपके पास कि 2 कॉमन नंबर वाले डाइस को पहली प्राथमिकता देनी है। सिंपल क्वेश्चन अभी हम लोग सीखते हैं, तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है तो आपको आसान लग रहा है, जब क्वेश्चन टफ करता है तो इसी वजह से बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। और एक नंबर आपको सिलेक्शन से लाखों दूर, हजारों दूर, सैकड़ों दूर ले जा सकता है। क्योंकि अभी आप देखिए मंडी उप निरीक्षक का जो एग्जाम हुआ था, मंडी उप निरीक्षक था कौन सा था? जिसमें 92 आपका हाईएस्ट मार्क्स दिया, मंडी उप निरीक्षक था ना। देखो 80-200 पोस्ट था उसमें, लेकिन फिर भी 80+ वालों का भी होना मुश्किल हो गया था, है कि नहीं? एक नंबर का वैल्यू तब समझ में आता है जब आपका सिलेक्शन जो है ना पॉइंट मार्क से चूक जाता है। कहावत है ना, खाने की मतलब कीमत उससे समझो जिसको खाने को नहीं मिलता है, पानी की कीमत उससे समझो जिसको पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, एक मकान की कीमत उससे समझो जिसके पास छत नहीं है, जो रोड पे सोता है, वो आपको उसकी कीमत बताएगा एक्चुअल वैल्यू। वही चीज़ है, एक नंबर की कीमत पॉइंट का भी जो डिफरेंस होता है उससे पूछो। जो सिलेक्शन लिस्ट में सिर्फ पॉइंट मार्क्स जो है उसका सिलेक्शन होते हुए रह गए, लिस्ट में नाम है पर उसका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाया, ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि पॉइंट का डिफरेंस। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है और एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है। अगर कुछ क्वेश्चन कम बना कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको अभी आपको बना के बताएं। 1 2 3, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है जी? 2 3 4, फिर यहाँ पे दिया है 2 3 4 4 5 6। अच्छा 3 4 केस था क्या? चलो 4 5 6, फिर यहाँ पे एक और डाइस दे दिया है और यहाँ पे दिए 1 5 6। इतना प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, एक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, इस पे हमेशा हमारा काम रहेगा। कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, ये अगर आप सीख गए तो आपको मिलेगा सिलेक्शन। आप सिलेक्शन की उतनी ही नजदीक चले जाएंगे। इस पे हमेशा काम करना है, सिर्फ ट्रिक नहीं पढ़ना है। कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, भले ट्रिक पता ना हो एक बार के लिए चलेगा, पर कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों आपको काम करना है इसके ऊपर।
और शॉर्ट नोट्स बनाते हैं कि नहीं आप लोग? शॉर्ट नोट्स भी बनाया कीजिएगा, वो बाद में बनाइएगा, अभी तो फिलहाल आप लोग नोट्स बनाएं वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, इसमें आपको बताना है अपोजिट टू फोर। फोर के अपोजिट कौन सा नंबर ये बताना है? एक आ रहा है, ठीक है, बाकी होगा एक आ रहा है। चलिए देखिए, इन दोनों में कोई सा भी दो ले सकते हैं, पहले मैं इन दो को कंसीडर कर रहा हूँ, इन दो को पहले ले रहा हूँ। इन दोनों में कॉमन क्या है? दो और तीन, डायरेक्ट कॉमन दिख गया ना अपने को, तो मैंने यहाँ पे दो कॉमन हो गया तो मैं इसको ले सकता हूँ स्क्वायर को, ठीक है। तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा? तो 2 3 मैंने यहाँ लिख दिया, दो ठीक है, पहले वाले डाइस से मैंने लिख दिया 2 3 यहाँ पे, 2 3 यहाँ पे। अब हमको मिल गई यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या मिल गया है? 4। तो 1 और 4 एक दूसरे की क्या हो गए? विपरीत। और 4 का अपोजिट क्या होता है आपका? 1। यही आंसर है, आगे बनाने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपका आंसर मिल गया वहां पे आपको आगे नहीं बढ़ना है, वहीं पे रुक जाना है, समय बचाना है। और जो मैंने यहाँ पे बना के देखा है ना, हर बार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसी में ये सर्कल मार दो, ये दो को बना दो, ऐसे करके जोड़ी है, फिर सर्कल मार दो, ये इससे कॉमन हो गया, ये इससे कॉमन हो गया, बच क्या? ये 4 और 1, तो 4 और 1 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये सिंबल दे दिया है, ठीक है। आपको एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, आपको ना मेंटली देखो, मेंटली जो है ना वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपका कॉमन सेंस बेहतर करता है, आपको मेंटली बेहतर करता है, आपकी जो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होती है उसको बेहतर करता है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको रीजनिंग पढ़ाया जाता है। आपका सोचने का क्या बोलते हैं तरीका जो है ना वो एकदम डीप तक लेकर जाता है। अलग अलग जो है इसके प्रॉफिट लॉस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी @ है, ये हैशटैग है, अब ये आपका परसेंटेज। हमको वही काम करना है जो नंबर्स में करते थे। क्या कॉमन है दोनों में? @ कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना अपने को, क्योंकि एक ही कॉमन है कि दो कॉमन है? एक। तो @ को मैं भी यहाँ पे लिख दिया सर्कल से, तो @ यहाँ पर, @ यहाँ पे। अब यहाँ से जाएंगे क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या साइन है आपका? डॉलर। फिर क्या साइन है आपका जी? स्टार। अब यहाँ से जाएंगे इधर क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या साइन है? हैशटैग। और यहाँ पे क्या साइन है? अब बताइए क्या पूछा है? परसेंट। किसका पूछा है यहाँ पर? स्टार का। तो स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा? परसेंट। ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, बढ़िया। ऐसे ही आपको बनाते हुए चलना है, अलग अलग कंडीशंस देता है। चलिए इसमें फिर से 3 कंडीशंस आ गए। चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम, आप लोग इसका आंसर बना के बताइए। 6 3 2। फिर क्या दिया है आपके पास? 5 3 6। और इधर दिया 5 4 3। चलिए इसमें किसका पूछा है अपने को? 6 के विपरीत पूछा है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 और 2 कॉमन है, ये पेयर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 और 5, इसमें भी 2 कॉमन है। तो ये वाला ले कि ये वाला ले? ये ले लेते हैं ना, कि देखो इन दोनों में क्या, मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो इकट्ठा नंबर मिलेगा। तो 3 3 क्लियर हुआ, 3 3 लिख दिया। 5 5 क्लियर हुआ, 5 5 लिख दिया। बचा क्या? यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4। तो 6 का ही पूछा था, तो सीधे सीधे अपने को मिल गया। 6 का विपरीत क्या है? अपोजिट क्या है? 4। तो धीरे धीरे जो है ना अपने को शॉर्टकट की ओर भी आगे बढ़ना है। सीखने तक प्रोसीजर फॉलो करो। जैसे ही आप सीख गए तो उसके बाद कोशिश करो कि जो क्वेश्चन है वो आपके माइंड में ही जो है ना सॉल्व हो जाए, दिमाग में ही सॉल्व हो जाए। मेंटली उसको प्रिपेयर करो, फोटोग्राफिक इमेज बनाओ दिमाग में।
क्लियर हुआ? आप चाहो तो इसको पहले करके फिर इसको करोगे, इस पे आते तो उतना ही होता पर एक स्टेज बढ़ जाता। चलिए अभी आप इसको बताइए, इसमें आपको डेल और माइनस का साइन बताना है। देखिए इसमें से कौन सा जो है ना, ट्राई कीजिए। इसमें भी 4 आपके पास डाइस हैं। देखो यहां से आपको देखने से क्या मिल रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में? और इंटू या बोलो एक्स बोलो, जो भी, 2 कॉमन हो गया, मतलब ये पेयर हम ले सकते हैं। तो भाग का अपोजिट क्या मिल गया आपको? माइनस। ठीक है, मैं इसको अभी छोड़ दे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? प्लस और डिवीजन। इसमें कुछ कॉमन नहीं। इन दोनों में ये बना यहाँ से, और इन दोनों में क्या कॉमन है? प्लस, और एक प्लस कॉमन है और दूसरा भाग कॉमन है। तो डेल का अपोजिट क्या मिल गया यहाँ से अपने को? इन दोनों डेल के अपोजिट क्या मिल गया आपका? सर्कल। और क्वेश्चन में किसका पूछा था? डेल और माइनस का। डेल का, तो डेल का तो मिल गया अपने को आंसर, और माइनस का डिवीजन हो जाएगा। और माइनस का क्या हो जाएगा? डिवीजन। डिवीजन। हाँ, तो माइनस का पूछा तो वो यहाँ से मिल गया, डेल का वो यहाँ से मिल गया। हमको हमेशा ऐसे जब ज्यादा डाइस दिया रहता है तो 2 कॉमन नंबर वाले डाइस को पहली प्रायोरिटी देगी। क्लियर हुई क्या आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में जो है यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है ना, मैं आप लोगों को ये थर्ड वाला जो है ना ये बताऊंगा, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, और भी देख लेते हैं। यहाँ पे तो मैंने फोल्डिंग वाला बताया, ये वाला देख लेते हैं। चलिए इसको बताइए। ये आया था CGPSC प्री 2021 में। इसमें आपको किसका बताना है? अल्फा। ये जो दिया है अल्फा, अल्फा मूवी है, आ रही है ना, किसकी है? आलिया भट्ट। अच्छा ठीक है, मूवी देखती हो सब समझ गया। तो उसी क्या है, तो इसमें अल्फा का अपोजिट बताना है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? अल्फा और बीटा। तो बचा क्या? बीटा और गामा। गामा और फाई, उसको फाई बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो है बीटा कॉमन है, यहाँ बीटा कॉमन, यहाँ अल्फा कॉमन है, यहाँ अल्फा कॉमन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीटा का बीटा, अल्फा का अल्फा, और यहाँ पे बच गया गामा, और इधर क्या बच गया आपका? फाई। तो गामा और फाई जो है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत। इन दोनों में क्या कॉमन है? थीटा और फाई। देखो इन दोनों में आपका अल्फा कॉमन है और फाई कॉमन है। क्लियर हुआ? अब बचा क्या यहाँ पे? बीटा, और यहाँ पे क्या बचा आपका? थीटा। तो ये एक दूसरे के सर यहाँ पर अल्फा कहाँ दिया है? ये तो अल्फा है। अच्छा, आप दूसरा और तीसरा को कर रहे थे। तो ये तो हो गया ना पहला और दूसरा। मैं तीसरा चाहता था। ये फर्स्ट और सेकंड का है, ये सेकंड और थर्ड का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों का मिल गया, यहाँ पे ये दोनों का मिल गया यहाँ पे। अब अगर आप इसका देखेंगे तो इसमें देख लीजिए, इसमें क्या कॉमन है? थीटा कॉमन है, और क्या कॉमन है? फाई कॉमन है यहाँ से, फाई कॉमन है यहाँ से। बचा क्या? अल्फा। अल्फा, और यहाँ पे क्या बचा है? डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये गामा फाइव के अपोजिट है, बीटा थीटा के अपोजिट है, और ये अल्फा डेल्टा के अपोजिट है। ये आप लोगों को क्लियर है क्या? जो पूछेगा जो है आप बता सकते हैं। इसमें आपका समय बर्बाद करना था उसको, वो चाहता तो शुरू में आंसर दे सकता था, लेकिन ये 2 के बाद कहाँ कर दिया है? तीसरा, क्योंकि आपने 2 बनाओ तभी आप वहां तक पहुंचो।
क्या? ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए जो है ना डाइस जो है इस वाला क्वेश्चन, इसके भी और क्वेश्चंस लाऊंगा जो प्रीवियस ईयर हैं। और दूसरा चीज, जैसे हम लोग के पास एक टफ क्वेश्चन जो बनता है डाइस में, वो ये बनता है कि आपका ओपन डाइस है, जब इसको फोल्ड करेंगे तो कैसे बनेगा, कैसे दिखेगा, वो उसको आपको बताना है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है मैं कल वाली क्लास में कराऊंगा। आज के लिए हम लोग इतना ही कंटिन्यू करते हैं और बाकी फिर जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इस वीडियो में आएंगे। ठीक है, पर आज मैंने जितना भी क्लास में आपको क्वेश्चंस करवाया है वो सभी क्वेश्चंस आप लोग घर पे जाके वापस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका जो है ना कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों हो जाएगा, जिससे आप अपने गोल के नज़दीक पहुंचेंगे। ठीक है, और अपने प्रिपरेशन को बेहतर करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए। आपका क्लास बंद हुआ, इसके बाद कौन सा क्लास है? इसके बाद पता नहीं कौन सा होगा सर, अभी टाइम टेबल तो डला होगा ना।